हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। तो हमारे जो पार्ट वन जो स्ट्रेटेजी कल मैंने बताया था, इंडेक्स ऑप्शन अल्गो ट्रेडिंग पार्ट वन बाय मार्केट स्टार। तो हमारी सारी स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है मैंने कल बता दिया था पार्ट वन में। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा, डायरेक्टली ये पार्ट टू का वीडियो देख रहे हैं। मैं अपना पार्ट वन का यूट्यूब का जो वीडियो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन, पार्ट टू वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे के रखूंगा, इंफॉर्मेशन बॉक्स में भी देके रखूंगा ताकि आप पार्ट वन पहले जाके देखें। तो कल जो वीडियो बनाते बनाते काफी बड़ा वीडियो बन रहा था, 45 मिनट्स का हो गया था। तो मैंने सोचा एक साथ इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको ना देते हुए एक पार्ट टू बनाया जाए। तो आज ये पार्ट टू का जो स्ट्रेटेजी, मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई भी स्ट्रेटेजी कोई अगर यूज कर रहा है तो कभी भी ब्लाइंडली यूज नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली मतलब कोई भी आपको टिप्स दे दे, जैसे कि ब्लाइंडली आप उस टिप्स को फॉलो करोगे। तो उसी टाइप का कल जो हमने सारे के सारे हमारे मार्केट स्टार का जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी डिस्कस किया था, उसका मैंने कल खाली बताया था कि ये चारों स्ट्रेटेजीज इंडेक्स के अवेलेबल हैं और इसको जाके आप ट्रेडट्रॉन से बड़ी आसानी से जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज रहता है ट्रेडट्रॉन का, उसको देके आप कर सकते हो अपने अकाउंट में। कोई भी अकाउंट हो आपका, कोई भी ब्रोकर हो, उसमें अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें क्योंकि काफी बड़ा हो रहा था, मैं ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि ये स्ट्रेटेजीज होते क्या है, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब बना कैसे। अब बिना स्ट्रेटेजी का रीजन बताए हुए, बिना स्ट्रेटेजी के जाने हम अगर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हो सकता है कि जब भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हमको कुछ दिक्कत नहीं होगा, पर अगर कभी लॉस हो गया तो दैट विल हंट अस। वो हमें मतलब मारने के लिए दौड़ेगा कि हमको पता रहना चाहिए था, हमने बिना सोचे समझे कैसे ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर दिया। तो स्ट्रेटेजी अभी प्रॉफिट दे रहा होगा तो ठीक है, प्रॉफिट लॉस चलता है, हजारों चीजें मन में आएंगे। तो यहाँ पे हमारी आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो का रहेगा हमारा टॉपिक कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रेटेजी। एक्चुअली ये मार्केट स्टार की जो भी चार स्ट्रेटेजीज हैं, ये चार स्ट्रेटेजी हैं कैसे, काम कैसे करते हैं, और बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या है, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, स्टॉप लॉस टारगेट कितने पॉइंट्स का रहते हैं। तो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है। तो ये ओपन करने से, ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे ये एक विनती है कि विद इन वन डे काफी सारे 75 बंदे ने ज्वाइन कर लिया है, 130 बंदे ने व्यू कर लिया है मेरे वीडियो को। तो काफी ज्यादा काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। तो मेरा ये वाला एक और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बिल्कुल ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनता के पास पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता इसका लाभ उठा पाए। ठीक है। हमारे मार्केट स्टार की तरफ से, जैसे कि मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, कोई भी स्ट्रेटेजी का कोई भी फीस कभी भी नहीं रहेगा, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप सबको। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल जैसे मैंने बताया था, ये चार पार्ट वन में मैंने बताया था कि ये चार स्ट्रेटेजीज हमारे पास अभी अवेलेबल है। निफ्टी हाइब्रिड अर्नर, निफ्टी प्रीमियम मीटर, बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर। हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर से। ठीक है। बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर, ये बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर काफी सक्सेसफुली चल रहा है और मैं इसको मार्केट स्टार में काफी दिनों से मैंने लाइव कर दिया है। बहुत लोगों ने इसको यूज भी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मेरे यहाँ पे कुछ छिपाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। तो जितने भी सब्सक्राइबर इसको ऑलरेडी ट्रेडट्रॉन में यूज कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो विनय जी को 99,000 का फायदा हो रहा है, रमेश जी को 96,000 का फायदा हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे कई सारे लोग हैं, 50 से ऊपर बंदे अभी यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सब हर किसी का फायदा कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। और ये फायदा का टोटल फायदा अगर देखा जाए तो 12,78,000 का मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, 50 सब्सक्राइबर अभी लाइव डिप्लॉयमेंट आप अगर देख सकते हो, तो इन्होंने 12 लाख तक का फायदा कर दिया है अभी तक। ठीक है। वो भी कंप्लीटली ऑटोमेटेड बेसिस पे। और स्ट्रेटेजी की बात अगर करूं तो ये मैक्सिमम स्ट्रेटेजी, मैक्सिमम यूजर यही बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर को ही फॉलो करते हैं। बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में हालांकि 3.5 लाख का कैपिटल लगता है, पर 3.5 लाख के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो 3.5 लाख के कैपिटल पे आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल गया है। जैसे कि मैंने ये स्ट्रेटेजी को लाइव किया था
11 मार्च को, सॉरी 15 मार्च को लाइव किया था। और 15 मार्च जिस दिन पे ये लाइव हुआ था 15 मार्च को, आप देख सकते हैं मेरे माउस पे अभी कि उसी दिन 21,583 का फायदा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे होते 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 काफी 1.5 महीने से ये स्ट्रेटेजी चले जा रहा है। 15 मार्च से आज हो रहा है 25 अप्रैल 2021, तो 1.5 महीने से ये स्ट्रेटेजी रनिंग में है। और ये जो है ये सारा का सारा लाइव डाटा है। तो अभी तक हमारे ये स्ट्रेटेजी ने मार्च 15 से अप्रैल 23 के अंदर 1,15,750 रुपए का फायदा दे दिया है। ठीक है, तो यही से शुरू करते हैं आज का। ये स्ट्रेटेजी बना कैसे है, मैं यहाँ पे कोई भी चीज किसी को भी छिपा के या लॉजिक छिपा के करना नहीं चाहता। चाहे अल्गो ट्रेडिंग में अपने आप ही ऑर्डर क्यों ना डल जाए, माई गोल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो भी कुछ स्ट्रेटेजी है ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये स्ट्रेटेजी बेसिकली 2 सेट में होता है। ये जो स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली 2 सेट में होता है, दो सेशन में होता है। 2 सेशन मतलब एक तो होता है हमारा मॉर्निंग सेशन। तो मॉर्निंग सेशन का मतलब क्या रहता है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख के बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक होता है मॉर्निंग सेशन। तो मॉर्निंग सेशन हमारा कब स्टार्ट होता है? मॉर्निंग सेशन ये अपना स्ट्रेटेजी का टाइम। ठीक है, मॉर्निंग सेशन हमारा स्टार्ट होता है 9:30 से लेके 10 बजे के अंदर। 9:30 से लेके सुबह 10 बजे। ठीक है, ये आधे घंटे के अंदर कभी भी एंट्री हो सकता है। ये एंट्री का एक कंडीशन हमने डाल रखा है, वो कंडीशन अभी नहीं बताऊंगा, कंडीशन भी बता दूंगा जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर। अभी अगर आप देख रहे हो ना, अभी आप ट्रेट्रॉन में देख रहे हो कि कितने सब्सक्राइबर हो गए। ट्रेट्रॉन में हमारे बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी के कुछ 203 सब्सक्राइबर हैं। जब ट्रेट्रॉन में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना हमारे, आप लोगों की मतलब मदद से, या आप लोगों का प्रॉफिट जितना बढ़े जाएगा, तो ये 203 सब्सक्राइबर जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर होंगे, मैं वो लॉजिक भी बता दूंगा कि किस बेसिस पे मैं ये एंट्री कंडीशन करता हूँ। यही एक चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाकी सब कुछ मैं बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो 9:30 से 10 के बीच में ये हमारा एंट्री होता है। ये होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी आप पकड़ के चलो, 3 चीजें होते हैं। एंट्री, ठीक है, एंट्री कब होता है, क्या एंट्री होता है, ठीक है, क्या एंट्री होता है मतलब जो लेग्स बनते हैं या फिर जो भी आपका पोजीशन बनता है, जो भी ट्रेड बनता है, क्या ट्रेड होता है, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, कितने बजे एंट्री होता है, और स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहता है। यही 3 चीजें रहता है, करेक्ट। एंट्री कंडीशन, व्हाट टू एंटर, एंड व्हेन टू एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या है, इधर स्टॉप लॉस पे एग्जिट होगा, नहीं तो टारगेट पे एग्जिट होगा। स्टॉप लॉस टारगेट क्या है, ये तीनों चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमको हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि क्या एंट्री होता है। ठीक है, उसके बाद कब एंट्री होता है वहां पे आएंगे, क्या एंट्री होता है। तो हम ये करेंगे, बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर है अगर इसका नाम, तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। कल भी मैंने बताया था कि हम खाली ऑप्शन में ही काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर काम करता है बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे। ठीक है, अब हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे हम काम करेंगे। अब बैंक निफ्टी ऑप्शन में हर किसी को पता रहेगा कि मार्केट काफी तेजी से ऊपर नीचे होते रहता है। बाइंग में हाँ ये बिल्कुल सच है कि 15 रुपए, 25 रुपए, 50, 100 रुपए का ऑप्शन 500 रुपए, 1000 रुपए तक भाग जाता है कभी कभी। पर ये होता है एक लकी ड्रॉ की तरह। ठीक है, लकी ड्रॉ में कभी आपका लक रहेगा तो हो जाएगा, कभी लक नहीं रहेगा तो नहीं होगा। और इतनी जोर से ये भागता है कि आपको एंट्री नहीं मिला, मान लो कि 100 रुपए में एंट्री करना होगा आपको, और आपको एंट्री करते करते 105 का प्राइस दिख रहा है, 5 रुपए बढ़ गया बोल के आप नहीं करोगे। बाइंग का केस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर वो पता चला कि 105 से वो 125 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया। आप अपने लक को कोसते रहोगे कि अरे यार ये तो एंट्री करना चाहिए था। तो ये होता है नेकेड बैंक निफ्टी जो भी बाइंग करते हैं। हम हमारे जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, कल भी मैंने बताया था कि ये बैंक निफ्टी के हेजिंग स्ट्रेटेजीज है। हेजिंग में क्या रहता है, हेजिंग में हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट को प्रेडिक्ट करने वाला आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है तो वो झूठ बोल रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी चाहे आप इंडिकेटर लगा लो, मार्केट चाहे वो इंडिकेटर, कोई एक इंडिकेटर से तो मार्केट चलता नहीं है, कोई एक ट्रेडर से तो मार्केट चलता नहीं है। तो मेरे जितने भी 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा, जो मर्जी चाहे आप कर लो, पर मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है।
हर कोई स्ट्रेटेजी, हर कोई बाइंग स्ट्रेटेजी या मार्केट प्रेडिक्शन स्ट्रेटेजी, मैंने भी कई सारे बनाए मार्केट प्रेडिक्शन स्ट्रेटेजी, मैं एक बाय एक कवर भी करूंगा, जिसकी एक्यूरेसी काफी अच्छा है, पर उसकी एक्यूरेसी अच्छा है बोल के ही मैं बोल सकता हूं, पर जो एक्चुअल प्रॉफिट जो मिलता है ना, वो एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में ही मिलेगा, ना इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में मिलेगा, ना इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग में मिलेगा। आप अगर हेज करके चलते हैं कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन पे जाए, हमारा प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि हमारा ये हार्ड अर्न मनी है, चाहे हमको लॉस ना, मतलब बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल एक महीने में चाहे ना हो जाए हमारा कैपिटल, पर हमारा कैपिटल सेफ रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने एक्सपेक्टेशन मेरे पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था, 10 से 20% का मंथली रिटर्न हमें चाहिए, जो कि बैंक में सालाना भी 10% शायद नहीं मिलता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे हम क्या चीज करेंगे, बैंक निफ्टी ऑप्शन पे हम हेजिंग करेंगे। तो हेजिंग में हर किसी को पता रहता है, दोनों साइड का हम लेके रखते हैं पी एंड सी, ये दोनों साइड को हम करेंगे सेल। मैं आपको पहले एक ओवरऑल व्यू बता देता हूँ, फिर कैलकुलेशन के हिसाब से भी सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू अगर बताऊं तो बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग में हम पी एंड सी बोथ साइड को सेल करेंगे। अब जब हम सेल करने के लिए जाते हैं तो मार्जिन काफी ज्यादा लग जाता है, तो पी और सी एक एक पेयर के लिए तकरीबन आप मान के चलिए 90,000 से 1 लाख का एक पेयर का लग जाएगा, मतलब एक लॉट पुट और एक लॉट कॉल को आप जब सेल करोगे तो तकरीबन आपको 1 लाख का लग जाएगा मार्जिन। ठीक है, पर यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट आपको 3.5 लाख का लिखा है, तो 3.5 लाख में हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली ऐसे एक पेयर पुट और कॉल नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ पुट एंड कॉल को सेल करेंगे। 3 पेयर में जब बोलता हूं, इसका मतलब है कि एक एक पेयर में एक पुट और एक कॉल रहता है, मैं ऐसे 3 पेयर करूंगा, 3 पेयर ऑफ पुट एंड कॉल करूंगा। ठीक है, 3 पेयर पुट एंड कॉल मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा मैं उस पर आऊंगा, पर ये आप समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा था कि क्या चीज को हमें ट्रेड करना है, हमें 3 पेयर ऑफ पुट एंड कॉल को सेल करना है। ठीक है, किस लॉजिक पे सेल करना है वो भी बताऊंगा, और हर एक सेलिंग के बाद पोजीशन में स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। पहले हमारा क्वेश्चन था कि क्या करना है, तो हमें बैंक निफ्टी ऑप्शन को हेज करना है। वो ऑप्शन हेजिंग में मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 पेयर पुट और कॉल को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, मॉर्निंग सेशन हमारा स्टार्ट होता है 9:30 टू 10 के अंदर। ये एंट्री कंडीशन भी बाद में बताऊंगा, मैंने जैसे बोला 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो एज पर आवर एंट्री कंडीशन 9:30 10 AM के अंदर एंट्री हो जाता है। एक बार अगर एंट्री हो जाता है, ठीक है, फिर हमारे जितने भी 3 पेयर पुट और कॉल है, मतलब टोटल 6 लेग्स, 3 पेयर मतलब एक पेयर में पुट और कॉल मिला के 2 लेग्स रहते हैं, तो 3 पेयर पुट और कॉल में 6 लेग्स रहते हैं। तो टोटल जो 6 लेग्स रहते हैं, वो सारे के सारे 6 लेग्स में हमारा स्टॉप लॉस इन ईच लेग रहता है 50 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का। इसका मतलब ये है कि मान लो कि जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में मान लो कि 33,000 पुट को हमने 500 पे सेल किया है। ठीक है, हमारे सेलिंग के बाद अगर ये बढ़ के 550 हो जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 33,000 पुट में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हर एक लेग में हमारा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, टारगेट क्या रहता है, टारगेट रहता है नो टारगेट। यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं रहता। हर कोई बोलता है कि सर आप टारगेट क्यों नहीं रखते, आप टारगेट रख लो, कुछ ना कुछ तो टारगेट रख लो। पर मैंने ये सारी चीजें, अब मैं अपने मन से कुछ नहीं करता, मैं हार्डकोर मैथमेटिकल बंदा हूँ। आई लव मैथ्स, मैथमेटिक्स मेरे ब्लड में है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें, जब भी मुझे कोई कुछ बोल देता है या फिर मेरे दिमाग में कुछ भी आता है कि ये क्यों ना कर किया जाए, तो मैं जाके बैक टेस्टिंग रिजल्ट में बैठ जाता हूँ। मैं उसका थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे, पूरा उसका कोडिंग लिखता हूँ और कोडिंग लिख के उसको बैक टेस्टिंग में बिठाता हूँ कि इसको 50 पॉइंट स्टॉप लॉस ना रख के 80 पॉइंट रख दें तो क्या होगा। बैंक निफ्टी का तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, 80 ना रख के अगर 30 पॉइंट स्टॉप लॉस रख दें तो क्या होगा, 30 ना रख के 100 करने से क्या, ये सारा चीज मेरे बैक टेस्टिंग किया हुआ है।
50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऐसे कोई तिरंदा मतलब एस्ट्रोलॉजी या फिर मुझे ऐसे सपना आया उस टाइप का नहीं रखा है। मैंने 30, 40, 50, 60 सारे टाइप के जो भी स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये सारे केसेस को मैंने बैक टेस्टिंग में टेस्ट किया। सबसे अच्छा वाला रिजल्ट जिसमें मुझे मिला, मैंने उसी को स्टॉप लॉस रख दिया। तो हमारा स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का, चाहे ऑप्शन का वैल्यू 600 का हो या ऑप्शन का वैल्यू 200 का हो या फिर ऑप्शन का वैल्यू 50 रुपए का ही क्यों ना हो, हमारे सारे के सारे लेग में स्टॉप लॉस रहेंगे 50 रुपए। टारगेट हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पेशली बैंक निफ्टी में आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो जिस दिन बैंक निफ्टी ट्रेंड पकड़ता है तो वो ट्रेंड का कोई लिमिट रहता ही नहीं है। बीच बीच में थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है, पर वो सेम ट्रेंड में ही चलते रहता है। तो पूरा का पूरा अगर मिठा पूरा चूस के निकालना है, सारे के सारे प्रॉफिट को अगर चूस के निकालना है, तो द ओनली थिंग इज, मैंने टारगेट का भी बनाया 100 पॉइंट का टारगेट, 60 पॉइंट का टारगेट, 150 पॉइंट का टारगेट, 200 पॉइंट, सारे टाइप का मैंने टारगेट बना दिया। और फाइनली मेरा कंक्लूजन निकला है कि बिल्कुल भी टारगेट नहीं रखना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए जब तक वो स्क्वायर ऑफ टाइम नहीं आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये मॉर्निंग सेशन है, ये मॉर्निंग सेशन खत्म होगा 12:15 से 12:30 के अंदर ये मॉर्निंग सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछेगा कि ये तो सर फिर से आप एस्ट्रोलॉजी करने लगे, कुछ भी बता रहे हो कि 12:30 बजे आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जिट करना है, 12 बजे क्यों नहीं? इसका भी मैंने पूरा बैक टेस्टिंग किया कि 12 बजे, 12:05, 12:10, 12:15, तो जो भी मेरा एग्जिट कंडीशन है उसके हिसाब से 12:15 से 12:30 के अंदर ही ये एग्जिट होएगा। अब मैं 12:15 से 12:30 क्यों रखा हूं, इसका भी एक लॉजिक है। ये है होता है यूरोपियन मार्केट ओपनिंग का टाइम। यूरोपियन मार्केट जब भी ओपन होता है तो वहां से ग्लोबल मार्केट फॉलो करने लगता है हमारा इंडियन मार्केट। ठीक है, क्योंकि 12:30 बजे तक जापान मार्केट, हैंगसेंग, कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, ये सारा एशियन मार्केट बंद होने लगता है, अकेला ओपन रहता है इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा, अब डेली के डेली कोई न्यूज तो आएगा नहीं, अब मार्केट को मूव करने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे। तो मार्केट स्टार्ट्स फॉलोइंग यूरोपियन मार्केट, ये हो गया रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 है, जब भी यूरोपियन मार्केट ओपन होगा, आपने अगर करेंसी में ट्रेडिंग किया रहेगा, तो यूरोपियन मार्केट ओपन होते होते पाउंड्स का प्राइस ऊपर नीचे होने लगता है, उसके हिसाब से यूएसडी भी ऊपर नीचे होने लगता है, उसके हिसाब से आईएनआर भी, मतलब इंडियन करेंसी, ऊपर नीचे होता है। जब करेंसी ऊपर नीचे होता है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली पेंडुलम टाइप का घूमने लगता है वहां से। ठीक है, तो ये जो चीज है, यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट फर्स्ट हाफ में तो सही चलता है, सेकेंड हाफ में घूम गया मार्केट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 12:15 से 12:30 तक मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेता हूँ। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ होगा कोई भी लेग, तो फाइनली ये यहाँ पे 12:30 बजे एग्जिट हो जाएगा। 12:30 बजे तक, मैक्सिमम 12:30 बजे तक हम होल्ड करेंगे। ठीक है, यहां से मैं 15 मिनट का ब्रेक लेता हूं और 12:45 के करीब 12:45 के करीब हमारा सेकेंड सेशन शुरू होता है, सेम थ्योरी पे। सेकेंड सेशन 12:45, क्योंकि 12:45 तक यूरोपियन मार्केट खुल जाता है, वहां से हमको एक बजे के बाद क्लियर एक ट्रेंड, मोस्टली सेकेंड सेशन में रिवर्सल होता ही नहीं है, पूरा एक साइड का मार्केट खींच लेता है। तो 12:30 बजे से 1 बजे तक वही चीज हमारा ट्रेंड रखे, फाइनली हम एक ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, सेकेंड सेशन 12:45 PM को हमारा एंट्री हो जाता है, सेम 3 पेयर में। स्टॉप लॉस इन ईच लेग ऑलवेज, अगेन सारे सेम रूल्स हैं। स्टॉप लॉस इन ईच लेग 50 पॉइंट्स, तो जो भी एग्जांपल लिखा है सेम एग्जांपल एप्लीकेबल टू हियर आल्सो सेकंड सेशन। इसका भी टारगेट कुछ नहीं रहता। ठीक है, टारगेट हमेशा हमारा ओपन रहता है, जितना भी पैसा मिलता है तो आ जाए। बहुत लोग पहले पहले थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी जो 50 बंदे आपको मैंने दिखाया ना, जो हमें फॉलो कर रहे हैं हमारे स्ट्रेटेजी को, सारों ने बहुत अनकंफर्टेबल टाइप का उनको लगा कि सर 15,000 रुपए मिल रहे हैं, हाथ में खुजली हो रहा है, बुक कर दो। अरे बुक करना ही नहीं है ना, हाथ तो लगाना ही नहीं है। हम अल्गो ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं? अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं ताकि हमारे इमोशन साइड में रहे।
सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप ये जो टाइमिंग मैंने बताया है, ये टाइमिंग में बस अपना अकाउंट खोल के एक बार देख लो कि ये टाइमिंग में एंट्री और एग्जिट हुआ है कि नहीं, कुछ एरर तो नहीं हो गया है। ठीक है, कुछ एंट्री और एग्जिट का बस देख लेना आप। अगर एंट्री एग्जिट सब कुछ सही हो रहा है तो आराम से टर्मिनल बंद करके आप अपने काम में लग जाओ, चाहे आप बिजनेस में हो, सॉफ्टवेयर में हो, या फिर कुछ भी ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, टर्मिनल देखो ही मत। बाकी सारे कंडीशंस लिखा गया है, तो ऐसे कोई इमोशन बीच में लाना ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होएगा कि 12 बजे तक आपको कुछ 10-12 हजार प्रॉफिट दिख रहा होगा, और जब एग्जिट करेगा 12:15 से 12:30 के अंदर, तब तक आपका जो 15 हजार का प्रॉफिट कुछ 5 हजार में आ गया होगा, या फिर लॉस में आ गया होगा एक सडन स्पाइक की वजह से। तो लोग उसी एक दिन का डाटा के बेसिस पे मुझे सजेस्ट करने लगते हैं, सर आप टारगेट बुक नहीं करते। टारगेट बुक नहीं करते, अगर टारगेट बुक कर देते 1:1 रेशियो में, या ऐसा कुछ भी करके अगर टारगेट बुक कर दिया होता, तो 12-15 हजार रुपया अपने पॉकेट में आ गया होता। सेम लोग कभी भी मुंह नहीं खोलते जब उनका एक पर्टिकुलर ट्रेंड पकड़ के 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार तक का एक एक सेशन का, 25 हजार तक का एक एक सेशन में, मैंने ये स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी 1 महीने के अंदर देख लिया है। उस दिन कोई कुछ कंप्लेन नहीं करता कि सर स्ट्रेटेजी तो बढ़िया है, टारगेट है ही नहीं, इतना जैकपॉट टारगेट मिल रहा है। तो ये सारा चीज एक्चुअली किसी के बोलने पे नहीं करता मैं सारा हार्डकोर मैथमेटिकली बैक टेस्ट करके देखा हूं, और उसके हिसाब से ये लॉजिक बनाया गया है। आप चाहो तो आप ये सारा लॉजिक तो आपको बता ही दिया है, आपका अगर बैक टेस्टिंग इंजन है या फिर बैक टेस्टिंग कर सकते हो आप, तो ये बिल्कुल टेस्ट करके देखो ये सारी पैरामीटर। इससे अच्छी चीज अगर आपको सेटअप मिल रहा हो तो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर ये ट्यूनिंग थोड़ा सा ऐसे कर दो आप, और मैं और चेक करके देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो ट्रेनिंग कर भी देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई अडामेंट ऐसे जिद पकड़ के बैठने वाला ईगो टाइप का बंदा हूं नहीं। आई एम ओपन टू डिस्कशन। ठीक है, तो अगर कोई ये वाला मेरा सेटअप से ज्यादा प्रॉफिट मुझे निकाल के दिखा सकता है कोई उसका सेटअप पे, तो आप कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल लिखिए कि ये सेटअप की वजह से बजाय अगर आप ये सेटअप करोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एंट्री और एग्जिट वाला पार्ट। और यहाँ पे अगर टारगेट की बात करूं तो नो टारगेट है और सब कुछ सही रहा, तो हम लोग 3-5 तक रखते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग, किसका 3-10 में ऑटो स्क्वायर अप होता है, उसमें भी ऑटो स्क्वायर अप का चार्ज लग जाता है, तो उस चार्जेस हम लोग देंगे नहीं। हम हमारा अल्गो जो काम करेगा वो 3-5 तक काम करेगा, और 3-5 पे रिगार्डलेस ऑफ जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट पे हम क्लोज कर देंगे हमारा सेशन। ठीक है, अब पॉइंट आ जाता है कि एंट्री की तो समझ में आ गया सर, ये आप बताने वाले थे कि ये 3 पैर कैसे चूज करते हो। ठीक है, तो जब भी हमारा एंट्री का टाइमिंग आता है, एंट्री का कंडीशन 9:30 से 10 के अंदर, जब भी हमारा एंट्री का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब क्या होता है, बैंक निफ्टी स्पॉट का प्राइस देखा जाता है। बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस देखा जाता है। तो बैंक निफ्टी स्पॉट मान लो कि 33,000 पे है। ठीक है, बैंक निफ्टी स्पॉट अगर मान लो कि 33,000 में है, तो आपका जो 6 पैर बनेगा कैसे बनेगा, थोड़ा सा ऑड नंबर रखता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। मान लो कि आपका बैंक निफ्टी स्पॉट 32,980 पे चल रहा है। ठीक है, अब 32,980 पे अगर चल रहा है, तो इसका एटीएम वाला प्राइस क्या, मतलब नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को हम बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक, एटीएम। तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा 33,000। ठीक है, अब नियरेस्ट प्राइस अगर 33,000 का रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो कॉल पुट का फर्स्ट पेयर, तो फर्स्ट पेयर का जो कॉल पुट रहेगा, तो फर्स्ट पेयर का कॉल पुट रहेगा 33,000 सीई एंड 33,000 का पीई। एटीएम का जो रहेगा, एटीएम का एक पेयर बन जाएगा। सेकेंड पेयर जो होगा आपका 200 पॉइंट ऐड करके, अब ये 200 पॉइंट का भी ऐसे भी नहीं बना है मैंने, 100 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, भाई मतलब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी हो सकते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगता है, ये आपको सुनने में काफी इजी लगेगा, पर ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना के जब हम प्रीवियस डाटा पे 2-2 साल के डाटा पे जब बैक टेस्टिंग किए हैं, एक एक कंडीशन का बैक टेस्टिंग का डाटा ऑप्शन पे एटलीस्ट 1 से 1.5 दिन मुझे लग जाता है टेस्टिंग कंप्लीट करने के लिए। और तकरीबन मैंने 40 से 50 टेस्ट केसेस बनाए थे, तो जिसमें कि मुझे 2-3 महीना तो स्ट्रेटेजी को डिजाइन करने के लिए ही लग गया था। और ये आपको सारे के सारे फ्री में इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे लगता है कि सारे के सारे रिटेल ट्रेडर को हो सकता है।
कोई ऐसे नहीं करता कि बताने वाले तो काफी सारे लोग होते हैं स्ट्रेटेजी पर, ऐसे जो खुद बताए वो खुद उसके अकाउंट में ट्रेडिंग करके आपको दिखा दे, ऐसे बंदे काफी कम ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा अकाउंट पूरा ओपन ही है। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मेरे सारे खुद के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, कई सारे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके। तो सेकंड पेयर बनेगा 33,000 प्लस 200 अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 33,200 का सी एंड 33,200 का पी। ठीक है, और इसके बाद थर्ड पेयर, तीसरा पेयर जो आएगा वो -200 में आएगा। मतलब 33,000 अगर एटीएम है तो 32,800 का सी एंड 2,800 का पुट। ठीक है, इस टाइप का आपका 3 पेयर बनता है। एग्जांपल समझ में आ गया? अगर 32,980 है तो 33,000 का एटीएम बना, एटीएम प्लस 200 का एक फर्स्ट पेयर, एटीएम का फर्स्ट पेयर, एटीएम प्लस 200 का सेकंड पेयर, एटीएम माइनस 200 का थर्ड पेयर। ये तीनों पेयर 6 लाख टोटल आपके अकाउंट में सही टाइम पे पंच हो जाएंगे। अब ये सारा कुछ, ये स्ट्रेटेजी आप मैन्युअली करोगे तो 99% केस में हो ही नहीं पाएगा आपका। ये स्ट्रेटेजी मैनुअल ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है, इसलिए शायद आपने ये सुना भी नहीं होगा ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैनुअल ट्रेडिंग में 6 पेयर सिलेक्ट करते करते आपका एटीएम प्राइस चेंज हो जाएगा, फिर से आप सिलेक्ट करो, मतलब नहीं हो पाएगा, ये मैनुअली हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑटो ट्रेडिंग ही चाहिए, जो कि पर्टिकुलर एटीएम प्राइस पकड़ा, धड़ाधड़ धनाधन विद इन 2 सेकंड के अंदर 6 लाख आपका क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये जो 3 पेयर जो बनेगा, मैं आपको एक बहुत ही एक स्मार्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 3 पेयर का एडवांटेज क्या रहेगा, मतलब प्रॉफिट हो कैसे जाता है। ठीक है, अब ये 3 पेयर, अब बात समझो, हमारे पास हमारा एटीएम कॉल है 33,000 का, हमारे पास ऊपर की तरफ 33,200 का है, नीचे की तरफ 32,800 का है। सिमिलरली पुट का भी एक एटीएम का नियरेस्ट स्ट्राइक का एक 33,000 का है, हमारा इन द मनी में भी एक पुट है, और आउट द मनी मतलब दूर का भी एक पुट है। ठीक है, अब होता यूं है, मान लो कि आप ये समझ लो कि ये आपका बैंक निफ्टी का है। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक चार्ट थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कि मान लो कि ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ये मान लो कि मार्केट का ट्रेंड ऐसे बन रहा है, बैंक निफ्टी ऐसे थोड़ा थोड़ा करेक्शन करके ऊपर बढ़े जा रहा है। ठीक है, अब जब बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर बढ़े जा रहा है तो होगा क्या, जो भी हमारे कॉल साइड हैं, कॉल तो बढ़ेंगे और हम करते हैं सेल, तो जितने भी हमारे कॉल्स एंट्री हुए होंगे तो ये 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस बड़े आराम से कट जाएंगे। सबसे पहले कौन सा कटेगा, इन द मनी में जो रहेगा कॉल 32,800 सी, इन द मनी में जो होगा इसका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसका प्रीमियम सबसे ज्यादा रहेगा इन द मनी वाला, और मार्केट बढ़ रहा है तो ये सबसे पहले स्टॉप लॉस कट जाएगा। 50 पॉइंट चाहे इन द मनी ही क्यों ना हो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस को कटाने के लिए बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 80 से 100 पॉइंट जाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, 80 से 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 0.3%। अब अभी का मार्केट अगर आप देखोगे तो आपका विक्स काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए मोमेंटम काफी ज्यादा है, पर यूजुअली 0.3% भी बैंक निफ्टी के लिए भी भारी पड़ जाता है। आप अगर 2018-19 का डाटा देखोगे, 2020 का भी डाटा देखोगे टिल जनवरी, तो ये होता है नॉर्मल मार्केट। 2017 का भी मैंने देखा हूं, तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन ऑफ द मार्केट। सब्जेक्ट नॉर्मल कंडीशन ऑफ द मार्केट में 0.3% बढ़ना या घटना भी काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक इंडेक्स है, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में तो 4-5%, 10% तक भागते जाते हैं, कटते जाते हैं, वो अलग बात है। इंडेक्स पर इतना ज्यादा वाइल्ड मोमेंटम अभी आजकल तो 300-400 पॉइंट का 5-5 मिनट के कैंडल में 400-500 पॉइंट का भी मूवमेंट आ जाता है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको मैं लॉजिकली बता रहा हूं कि सबसे पहले इन द मनी का कट जाएगा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, फिर ओटीएम जो एटीएम वाला जो रहेगा 33,000 सी, इसको काटने के लिए मार्केट को वही 50 पॉइंट ही क्यों ना हो,
पर एटीएम कॉल को काटने के लिए, स्टॉप लॉस कटाने के लिए मार्केट को 100 पॉइंट से ज्यादा 100, 120, 130 पॉइंट के आसपास मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके एटीएम का आपका स्टॉप लॉस होएगा। अब ये मूवमेंट अगर हो जाता है तो इसका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कट जाएगा, दैट इज फाइन। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जब हमारा 50 पॉइंट का कॉल साइड में स्टॉप लॉस कटता है, यूजुअली ये मार्केट का थंब रूल है, जब एक साइड का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटता है, दूसरे साइड का जो हमारा इन द मनी पुट रहेगा ना, ये तकरीबन 60-70 पॉइंट घट जाता है। सिमिलरली जब एटीएम का 50 पॉइंट घटेगा, सॉरी स्टॉप लॉस कटेगा, तब हमारा पुट साइड का जो एटीएम रहेगा, पुट साइड का एटीएम तकरीबन 80 से 100 पॉइंट घट गया होगा। मतलब जहां पे हम 50 पॉइंट देंगे, वहां पे हम 60-70 पॉइंट प्रॉफिट में भी होंगे, तो वहां तक हमारा कुछ लॉस आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब तीसरा फाइनल जो रहेगा हमारा ओटीएम वाला जो कॉल रहेगा, क्योंकि हमारा जो एग्जांपल में लिया है ऊपर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ओटीएम वाला कॉल का भी स्टॉप लॉस कटेगा, पर ओटीएम वाला 50 पॉइंट का कॉल को स्टॉप लॉस कटाने के लिए बैंक निफ्टी को तकरीबन 150 से ऊपर पॉइंट को भागना पड़ेगा। 150 से ऊपर पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब है कि मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड पकड़ लिया है। 150 पॉइंट मतलब 0.5% अराउंड, अभी के मार्केट के हिसाब से 0.5% अराउंड मार्केट ऊपर बढ़ गया है, मतलब काफी सारे रेजिस्टेंस तोड़ के 150 से 200 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। अब वहां से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करके ऊपर ही ऊपर रहेगा, ये एज पर द ट्रेंड फॉलोइंग रूल है। यूजुअली रिटेल ट्रेडर तो मानते हैं कि अरे यार इतना बढ़ गया अब तो गिरेगा, ऐसा नहीं होता, तभी रिटेल ट्रेडर का लॉस होता है। एक्चुअल रूल क्या होता है, जो ट्रेंड में चलता है मार्केट, मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि उसी ट्रेंड को ही फॉलो किया जाए, अनलेस एंड अनटिल कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो नीचे आने का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते हुए ये थोड़ा थोड़ा 50 पॉइंट पे सारे कॉल्स तो कट जाएंगे, पर पुट में हमको भयंकर फायदा हो जाता है, क्योंकि पुट के प्रीमियम काफी ज्यादा होंगे और कॉल के मुकाबले पुट ज्यादा गिरेंगे, और जितना प्रीमियम गिरता जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी में भी हमारा उतना जितना जितना वो एक्सपायरी के पास पास में जाएगा, क्योंकि हम सेलिंग साइड में रहते हैं, तो वहां पे हमको इसका प्रीमियम इरोजन का भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है, और जितना हम स्टॉप लॉस देते हैं यूजुअली हम उससे ज्यादा प्रॉफिट लेके आते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रेटेजी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे ऐसे होते हुए नीचे गिर रहा है, तो ये वाला भी हमारे स्ट्रेटेजी के लिए मतलब फेवरेबल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा कि कॉल साइड का सिमिलरली स्टॉप लॉस कट जाएगा, और पुट साइड में, सॉरी पुट साइड में हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, और कॉल साइड में हमको भयंकर फायदा हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गया आपको। अब लास्ट कंडीशन, मतलब हर कौन कौन से टाइप के मार्केट को हम कवर किए हैं इस स्ट्रेटेजी से, वही बता रहे हैं आप। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट इस टाइप का चल रहा है, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर गया, फिर 60-70 पॉइंट नीचे आया, फिर 50-60 पॉइंट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे, मतलब रेंज बाउंड मार्केट। मार्केट अगर रेंज बाउंड चल रहा है, तो उस केस में पुट का भी प्रीमियम घटेगा, कॉल का भी प्रीमियम घटेगा। 50-50 पॉइंट को स्टॉप लॉस कटना भी इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो दोनों साइड से स्टॉप प्रीमियम इरोजन होगा, और एट द एंड ऑफ द डे वो दिन भी हमारा फायदा होता है। चाहे ट्रेंडिंग पड़ गया तो जैकपॉट प्रॉफिट हो जाता है, पर रेंज बाउंड में भी ऐसे नहीं कि लॉस हो जाता है। रेंज बाउंड में होता है थोड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम हेज करके चलते हैं, तो पुट और कॉल दोनों साइड में प्रीमियम इरोजन का हमको फायदा हो जाता है, जो कि बाइंग साइड में कभी ना हो पाता। ठीक है, ये जो तीन टाइप का मार्केट मैंने बताया, या तो हाई ऊपर गया, या फिर हाई नीचे आया, या फिर रेंज बाउंड रह गया, तो इसमें हमारा ऑलमोस्ट, मेरा जो एक्यूरेसी मैंने बताया था, एक्यूरेसी यहाँ पे देखोगे तो 73, 72, मतलब 70% प्लस दिन में मार्केट इसी तीन टाइप के मार्केट ही होता है। बाकी जो 20-25% का मार्केट रहता है, वहां पे क्या रहता है, वहां पे शायद ही कोई टिक पाए, शायद ही कोई स्ट्रेटेजी टिक पाए, क्योंकि वहां पे फिर मार्केट ऐसे 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर एकदम से ऐसे 300 पॉइंट गिर जाएगा, फिर 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट गिर जाएगा। मतलब इस टाइप का अगर हाईली वोलेटाइल मार्केट अगर हो गया, मतलब ऊपर नीचे, मतलब कोई ट्रेंड है ही नहीं, 400 पॉइंट ऊपर गया, 500 पॉइंट नीचे चला गया, तो इसमें हमारा स्ट्रेटेजी को नुकसान होगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे कॉल स्टॉप लॉस हो जाएंगे, जब ये भयंकर नीचे आ जाएगा तो इसमें हमारा पुट का भी स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो दोनों साइड का अगर स्टॉप लॉस कटेगा तो ही जाके हमारा लॉस होने का चांस है। तो
ये लॉस होने का चांसेस आप लॉजिकली समझने की कोशिश करो, कितने दिन आप अगर ट्रेडर हो, अगर अच्छे खासे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने दिन मार्केट ऐसे 400 पॉइंट ऊपर जाके फिर से 500 पॉइंट नीचे आ जाए। क्योंकि 400 पॉइंट 300 पॉइंट अगर ऊपर जाता है मार्केट, इसका मतलब है कि पुट तो मर ही गए हैं, ठीक है। अब पुट का स्टॉप लॉस घटाने के लिए ये 300 पॉइंट को कवर करके और 200 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, तभी जाके पुट का स्टॉप लॉस कटेगा। मतलब मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाएगा और फिर जाके 500 पॉइंट गिरेगा, फिर जाके हमारा स्टॉप लॉस होगा दोनों साइड से। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम केस है, पर मार्केट तो सुप्रीम है, मार्केट तो मार्केट ही। ऐसे एक्सट्रीम केस भी हमने देख लिया है ऑलरेडी, और ऐसा भी होता है, ऐसे नहीं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे भी होता है, पर कितने परसेंट केस में होता है, 20-25% केस में होता है। उस दिन आपको लॉस झेलना पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई भी स्ट्रेटेजी हम कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में स्ट्रेटेजी काम कर जाए, पर ऐसे कभी भी हो नहीं सकता कि मार्केट 100% कोई भी एक स्ट्रेटेजी सारे के सारे 100% केस को कवर कर दे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ मार्केट में कैसे हमारी स्ट्रेटेजी बिहेव करेगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। जितना भी टॉपिक मैं कवर करने का सोचा था यही था कि हमारे इस पे पेयर्स कैसे बनते हैं, एंट्री एग्जिट क्या रहता है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहता है, और कौन कौन से टाइप के मार्केट को ये कवर कर सकता है, कौन कौन से मार्केट, मतलब किस पर्टिकुलर टाइप के मार्केट में यहाँ पे लॉस होता है। यही चीज सारे का सारे लॉजिक आपको मैं बताना चाहता था। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर एक चीज आप भूल गए बताने के लिए, कि यहाँ पे आपने बताया था कि 4 स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एनएफटी प्रीमियम मीटर हो गया, मतलब बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में जैसे 200 पॉइंट का होता है, निफ्टी प्रीमियम मीटर में ऐसे 100 पॉइंट पे हम पेयर बनाते रहते हैं। तो इसका भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ 28 पॉइंट्स पर लेग का स्टॉप लॉस रहता है और टारगेट अनलिमिटेड रहता है। तो प्रीमियम मीटर तो दोनों सेम है। अब इसमें मैंने फिर से ड्रिल डाउन किया कि चलो ओटीएम, आईटीएम, सॉरी एटीएम, एट द मनी का एक स्ट्राइक लेते हैं, फिर आईटीएम का एक स्ट्राइक लिया है हमने, और फिर ओटीएम का एक स्ट्राइक लिया है। अब ये तीनों जो भी हैं स्ट्राइक ऑप्शंस, अब ये तीनों का मैंने इंडिविजुअली टेस्टिंग किया कि ये तीन तीन ना लेके अगर मैं खाली आईटीएम का पुट और कॉल लेके बैठ जाऊं, ठीक है, तो क्या रहेगा। मतलब आईटीएम कॉल, ये हो गया आईटीएम कॉल 33,200 का, और आईटीएम पुट हो गया, सॉरी आईटीएम कॉल ये वाला 32,800 का आपका आईटीएम कॉल हो गया, और 33,200 का आईटीएम पुट हो गया। अगर यही दोनों चीज को मैं लेके बैठ जाऊं तो कितना प्रॉफिट होएगा एक पेयर में। इंडिविजुअली मैंने टेस्टिंग चालू कर दिया, सेम 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस से। फिर अगर मैं एटीएम कॉल और पुट लेके बैठ गया तो क्या होगा, और फिर मैं ओटीएम कॉल और पुट लेके बैठ गया इंडिविजुअली, तो क्या रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे एक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाना था, तो मैंने इंडिविजुअली एक एक पेयर पे टेस्ट किया। तो एक एक पेयर पे टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि जब भी हम इन द मनी का लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रीमियम रहता है, तो प्रीमियम इरोजन और प्रॉफिट का भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन द मनी में जब मैंने देखा कि इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट, ये पेयर को अगर हम लें और एक अगर पेयर बना दें इंडिविजुअल पेयर, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब ये इन द मनी में अगर हम लेते हैं, जहां पे ज्यादा फायदा होता है, वहां पे ये भी रहता है कि उसमें ज्यादा नुकसान होने का भी चांस रहता है। तो ये नुकसान को कवर अप करने के लिए मैं इन द मनी का पुट और कॉल तो लेता ही हूँ। हाइब्रिड अर्नर जो है उसमें मैं इन द मनी पुट और कॉल का पेयर बनाता हूँ, सेम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। पर उसके साथ मैं क्या करता हूँ, एक बहुत ही एक्सट्रीम 1000 पॉइंट एक्सट्रीम का एक कॉल भी खरीद लेता हूँ, और 1000 पॉइंट एक्सट्रीम का एक पुट भी खरीद लेता हूँ। उसमें क्या होता है, अगर सडन मूव आ जाता है मार्केट में, सडन मूव अगर आ जाता है मार्केट में, तो आपके जो ओटीएम कॉल और पुट भी आपको फायदा दे जाते हैं। ये होता है एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 2 ये रहता है, क्योंकि सेबी ने अभी काफी ज्यादा मार्जिन बढ़ा दिया है ये ऑप्शन सेलिंग का। जब आप पुट को सेल करके एक फार अवे पुट को बाय कर लेते हो, तो वहां पे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काफी कम हो जाता है। जहां पे ये एक पेयर का मुझे लगना चाहिए था 1 लाख के अराउंड, वहां पे कुछ 30,000 या 30,000 के अंदर ही अगर एक फार अवे कॉल को या पुट को मैं बाय कर लेता हूं दोनों को इसके साथ, तो वहां पे बन जाएंगे मेरे 4 लाख, और वहां पे मुझे मार्जिन काफी कम हो जाएगा, और टोटल मार्जिन कुछ 30,000 के अंदर हो जाएगा इंक्लूडिंग बफर। यहाँ पे कैपिटल आपको चाहिए
40,000 के आसपास बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में। निफ्टी अर्नर में भी सेम ही है, पर ओटीएम पेयर जब मैं चूज करता हूँ, आईटीएम का तो पता ही है आपको, 100 पॉइंट के ऊपर आईटीएम चूज करता हूँ पेयर, और जब हर अवे ओटीएम जो चूज करता हूँ वहां पे मैं 500 पॉइंट का हर अवे ओटीएम चूज करता हूँ, तो उसके हिसाब से बन जाता है मेरा निफ्टी हाइब्रिड अर्नर। पर ये निफ्टी हाइब्रिड अर्नर एक्चुअली ये निफ्टी प्रीमियम मीटर का ही जूनियर है, और बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का जूनियर है बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर। तो ये टोटली इंटरलिंक्ड स्ट्रेटेजीज ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस है। पर ये इसमें अगर आप देखोगे तो 40,000 के कैपिटल, 45,000 के कैपिटल में हाइब्रिड अर्नर वाले हो जाते हैं, जबकि निफ्टी प्रीमियम मीटर और बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में काफी ज्यादा आपको रखता है, क्योंकि वहां पे हम पेयर्स को खाली सेल करके बैठते हैं, वहां पे फिर ओटीएम का पेयर हम लेते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6 लेक्स वहां पे होता है, उसका फिर ओटीएम पेयर बनाओगे तो बहुत ज्यादा लेक्स हो जाएंगे, और वहां पे आपको ब्रोकरेज काफी ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर, हालांकि इसमें 40,000 कैपिटल में ही हो जाता है, पर क्योंकि इसमें 4 लेग रहते हैं, तो ऐसा भी होता है कि 20 का ही क्यों ना ले लो, 20 रुपए पर लॉट का भी आपको अगर ब्रोकरेज लगता है, तो वहां पे आपको ब्रोकरेज काफी ज्यादा 80 रुपए 160 रुपए तो खाली ब्रोकरेज ही लग गया। टैक्सेस काफी कम लगेंगे, क्योंकि ऑप्शन में टैक्स वगैरह तो काफी कम ही लगते हैं, टैक्स काफी कम लगेंगे, पर 160 रुपए का ब्रोकरेज आपको लग जाएगा। पर यहाँ पे सोचने वाली बात है, आप अगर इसको 2x मोड पे या 3x मोड में जितना जितना आप लॉट्स बढ़ाते जाओगे हाइब्रिड अर्नर स्ट्रेटेजी में, तो वहां पे आपको ब्रोकरेज तो एक ही लॉट का लगेगा, करेक्ट। मतलब पर ट्रेड वाला प्लान अगर आपके पास है, जो कि जीरोधा एलियस ब्लू हर जगह आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको क्या रहेगा कि एक लॉट में आपको जितना ब्रोकरेज लगेगा, वहां पे आपको 5 लॉट में या 10 लॉट में करोगे तो भी आपको उतना ही ब्रोकरेज लगेगा, खाली टैक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी ब्रोकरेज तो सेम ही लगेगा। तो ब्रोकरेज का पैसा ना खर्च करते हुए आपका प्रॉफिट पर लॉट में बढ़ते जाएगा। प्रॉफिट तो एक लॉट में अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लॉट में अगर आपको 1150 का एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है, तो 2 लॉट में तो आपको डबल मिलेगा ना, 2300 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर हाइब्रिड अर्नर प्लान में जाते हो, स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हो, तो हमेशा कोशिश करो कि मोर देन 1 लॉट में करोगे, तो ताकि आपको फायदा ज्यादा मिलेगा और ब्रोकरेज आपका कम खर्चा होगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन, पूरा क्लीनली मैंने सब कुछ बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा रहेगा। कुछ डाउट्स अगर हुए तो, यूजुअली स्ट्रेटेजी का जो भी मैंने ट्रेनिंग 3 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो मुझे पता है कि जब भी मैं स्ट्रेटेजी कोई ट्रेनिंग देता हूं तो कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ मेरे इसमें जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। आज मैं ये वीडियो के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दे दूंगा, प्लस इसमें मेरे पार्ट 1 का भी लिंक दे दूंगा, वो जाके भी देख लो, ये वाला भी देख लो। दैट एंड्स आवर बैंक इंडेक्स ऑप्शन स्ट्रेटेजी इन ए अल्गो मोड। हमारे पास जितने भी इंडेक्स अल्गो स्ट्रेटेजी जो भी मैंने बनाया हुआ है, क्लियरली मैंने आज बता दिया है कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, पार्ट 1 में बताया था, और स्ट्रेटेजी के बिहाइंड लॉजिक क्या है आज पार्ट 2 बता दिया। कंप्लीटली ओपन है, कंप्लीटली आपके ऊपर है कि कितना आपको ट्रस्ट आता है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आप बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग का कुछ पैसा भी नहीं लगता ट्रेडट्रॉन पे। ये सब करने के बाद जब भी आपको पूरा तसल्ली हो जाए कि इसमें फायदा हो सकता है, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखो मेरे टेलीग्राम चैनल में, जो भी कुछ करना है करो, आपको समझ में आ जाएगा कि नई स्ट्रेटेजी में तो दम है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल करना, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये वीडियो, जो भी लॉस में है उनको भी प्रॉफिट में खींच के लाओ। एक ना एक दिन हर किसी को, हर कोई रिटेल ट्रेडर को ये स्ट्रेटेजी यूज करके फायदा पक्का ही होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।